सोनकर व्यायामशाला, जो वर्तमान में गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, इस अखाड़े की स्थापना साल 1948 में खलीफा वैद्यनाथ जी ने की थी, जो कि पहलवान प्रेमनाथ जी के चाचा थे। वे मिट्टी की कुश्ती की ट्रेनिंग भी दिया करते थे और इस अखाड़े को स्वयं चलाया भी करते। इस अखाड़े ने समय के साथ साथ कई उतार चढ़ाव देखे। 1974 में अर्जुन अवार्डी पहलवान प्रेमनाथ ने इस अखाड़े की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। अर्जुन अवार्डी पहलवान प्रेमनाथ का जन्म 1 जुलाई साल 1951 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री डालचंद और माता का नाम श्रीमती सुंदरी देवी था। प्रेमनाथ जी को बचपन से ही कुश्ती का बड़ा शौक हुआ करता, जिसकी वजह से प्रेमनाथ जी गुरु वैद्यनाथ यानी कि अपने चाचा के अखाड़े में जाने लगे। कुछ समय तक प्रेमनाथ जी ने गुरु वैद्यनाथ जी के पास में जाकर के कुश्ती का पाठ सीखा और इसके बाद फिर गुरु हनुमान के अखाड़े रूपी पहलवानों के मंदिर में चले गई। कुछ ही समय में प्रेमनाथ जी ने गुरु हनुमान का दिल अपनी कुश्ती कला से जीत लिया था। प्रेमनाथ जी का विपक्षी पहलवानों को अटैक करने का अंदाज बड़ा निराला हुआ करता। यही कारण था कि प्रेमनाथ जी पहलवान ने जल्द ही अपनी अलग पहचान कुश्ती के क्षेत्र में बना ली थी। पहलवान प्रेमनाथ जी ने बीए करने के बाद में बिना स्पोर्ट कोटे के ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त कर ली थी। दूसरी ओर प्रेमनाथ उन गिने चुने पहलवानों में शामिल हो गए थे जिन्होंने देश और विदेश में कुश्ती को नई पहचान देने का कार्य किया था। साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में पहलवान प्रेमनाथ को सबसे बड़ा और पहला मौका मिला था, जिसके लिए प्रेमनाथ जी ने खूब पसीना बहाया था। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका इंतजार था। पहलवान प्रेमनाथ ने साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्षी पहलवान का घुटना लगने से एक निर्णायक मुकाबले में पहलवान प्रेमनाथ की पसली की हड्डी टूट गई। इस गंभीर चोट की वजह से मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा। उस समय पहलवान प्रेमनाथ जी को 4वें स्थान पर रह करके संतोष करना पड़ा था। पहलवान प्रेमनाथ जी को ओलंपिक में पदक मिलते मिलते रह गया। पहलवान प्रेमनाथ को कुश्ती के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उसी वर्ष यानी कि साल 1972 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। चोट से उभरने के बाद में पहलवान प्रेमनाथ जी ने साल 1974 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। इस बार प्रेमनाथ जी पिछली भरपाई पूरी करना चाहते थे। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पहलवान प्रेमनाथ बड़ी मेहनत किया करते। इसे कुछ कर गुजरने की चाहत कहो या दबाव, लेकिन सभी चुनौतियों से पार होते हुए पहलवान प्रेमनाथ ने साल 1974 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल के जीतकर तहलका मचा दिया। उस समय के कुश्ती प्रेमियों की जुबान पर एक ही बात होती थी कि पहलवान प्रेमनाथ ने पिछला हिसाब चुकता कर लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक जीतने के बाद में पहलवान प्रेमनाथ को एक अलग पहचान मिली और घर घर में वे लोकप्रिय हो गए। प्रेमनाथ जी मोहिनी देवी के साथ में शादी के बंधन में बंध गए। प्रेमनाथ जी के 3 बच्चे हैं, मनोज जो एडवोकेट है, विक्रम कुमार जो अखाड़ा संचालक है वर्तमान समय में, और ममता जो उनकी बेटी है वो डॉक्टर है। पहलवान प्रेमनाथ जी ने दिल्ली में पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर के दिल्ली पुलिस एसीपी के पद पर रहते हुए देश की जनता की सेवा भी की तथा भारतीय कुश्ती महासंघ में उच्च पद पर रहते हुए प्रेमनाथ जी का जोर पारदर्शिता बढ़ाने पर रहा, जिसमें वे कई हद तक सफल भी हुए थे। कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए पहलवान प्रेमनाथ ने साल 1974 में अपने चाचा के अखाड़े की बागडोर संभाली। पहलवान जी का मानना था कि विद्यार्थी का जन्म स्कूल में ही होता है, स्कूल होंगे तो विद्यार्थी होंगे। इसके बाद में प्रेमनाथ जी एक तर्क भी दिया करते थे कि अखाड़े होंगे तो पहलवान बनेंगे, जब अखाड़े ही नहीं होंगे तो पहलवान भला कहां से बनेंगे। इन्हीं बातों को आधार बना करके
प्रेमनाथ जी ने जब देखा कि कोई बड़ी उपलब्धि बिना मैट के प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी कुश्तियां तो मैट पर होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पहलवान प्रेमनाथ ने साल 1999 में अपने अखाड़े में मैट की व्यवस्था की। इसके साथ साथ और भी कई समस्या थी जिनसे पार पाना इतना आसान नहीं था। साल 1999 से लेकर साल 2000 तक प्रेमनाथ जी ने इस अखाड़े के लिए दिन रात एक कर दिया। सबसे नीचे मिट्टी का अखाड़ा था, दूसरी मंजिल पर हॉल की व्यवस्था की और उसमें मैट स्थापित किया। तीसरी मंजिल पर खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। प्रेमनाथ की मेहनत रंग लेकर के आई। मैट पर प्रेमनाथ की ट्रेनिंग का ही कमाल था कि मुकेश खत्री साल 2004 में इस अखाड़े से ओलंपिक में क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। इसी अखाड़े के राहुल पहलवान 74 किलो में कॉमनवेल्थ में सिल्वर लेकर आए। इंदु चौधरी एशिया जूनियर चैंपियनशिप का गोल्ड लेकर आई और वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। इसी अखाड़े की दिव्या काकरान अनेकों बार भारत केसरी रही, एशिया जूनियर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, सीनियर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया, कांस्य पदक पर कब्जा किया और साथ साथ दूसरे कई सारे मेडल देश को जीत करके दिए और उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला। प्रेमनाथ जी ने जो भी इस अखाड़े के लिए किया वो अपने दम पर किया। पहलवान प्रेमनाथ जी ने अपने लड़के विक्रम कुमार को साल 2004 में NIS का डिप्लोमा कराया, जिससे कि विक्रम कुमार भविष्य में व्यायामशाला को बेहतर तरीके से चला सके। बताते चले कि विक्रम कुमार 2011 से 2015 तक भारतीय कुश्ती के कोच के रूप में कार्य कर चुके हैं। यही नहीं, साल 2014 के साउथ कोरिया एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। विक्रम कुमार भारतीय खेल प्राधिकरण में नौकरी किया करते थे। उनकी पोस्टिंग आसाम में थी। अपने जीवन की अंतिम यात्रा के दौरान पहलवान प्रेमनाथ ने अधिकारियों को अवगत कराया था कि मेरे बेटे की पोस्टिंग दिल्ली या दिल्ली के आसपास कर दी जाए, क्योंकि मैं अखाड़े को ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन उनकी एक बात भी नहीं मानी गई। कुछ दिनों के बाद प्रेमनाथ जी ने 1 जून 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब विक्रम कुमार को पिता के स्वर्गवास का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। कई दिनों तक पिता के मूल्यों व शिक्षा और उनकी व्यायामशाला के बारे में सोचते रहे। विक्रम कुमार ने अपने पिता की व्यायामशाला को अधिक मूल्यवान माना और अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। हालांकि कई अधिकारियों ने विक्रम कुमार को समझाया था कि नौकरियां फोकट में नहीं मिलती, नौकरी को मत छोड़ना। लेकिन विक्रम कुमार का तर्क था कि पिता के सपने से बड़ी नौकरी नहीं हो सकती। साल 2013 में नौकरी प्राप्त करने वाले विक्रम कुमार को साल 2015 में नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। विक्रम कुमार ग्रेजुएट INS और BPEd के डिप्लोमाधारी है। साल 2015 से लेकर पूरा का पूरा समय विक्रम कुमार अपने पिता की व्यायामशाला में बच्चों को कुश्ती के दांव पैंच सिखाने में ही बिताते हैं। साल 2005 में विक्रम कुमार की शादी हो चुकी है। विक्रम कुमार के पास एक लड़का है। जब मैंने कोच साहब विक्रम कुमार से पूछा था कि आप कोई अखाड़े में कोच भी रख सकते थे, लेकिन नौकरी छोड़ना कितना सही था, इस पर विक्रम कुमार का कहना था कि मैं पिता की व्यायामशाला को शायद फिर कोई योगदान ही ना दे पाता, क्योंकि अधिकारी लोग मेरी पोस्टिंग को लेकर के मेरे पिता की बात नहीं मान रहे थे, तो मेरी बात भला कौन मानता। इसीलिए उस समय यही अच्छा लगा और वही किया।